ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया कि उन्हें ये समझौता किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं वो सीधे सीधे रूस के आगे यूक्रेन का समर्पण है। और इसी वजह से जिनेवा में यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी बैठक करके इस प्रस्ताव में कई बड़े बदलाव किए हैं। यूक्रेन और ईयू ने मॉडिफाई किए गए इस प्रस्ताव को सभी के लिए सहज बताया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस प्रस्ताव को देखा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईयू ने इस प्रस्ताव में कहा है कि मौजूदा संपर्क रेखा पर लड़ाई रोकी जानी चाहिए, जमीन के विवाद को भविष्य की बातचीत पर छोड़ देना चाहिए और अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन के लिए एक सुरक्षा तंत्र का निर्माण हो जो नाटो के कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता हो। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के 28 पॉइंट वाले प्रस्ताव को अब 19 पॉइंटों में कम कर दिया गया है। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसको लेकर रूस की विदेश नीति के सलाहकार यूरी अशोकोव का कहना है कि यूरोप का ये प्लान प्रश्नात्मक नहीं होने के साथ साथ हमारे अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि जिनेवा में यूक्रेन और ईयू के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यूक्रेन की जमीन को रूस को देने के फैसले पर रजामंदी नहीं बनी। भविष्य की सुरक्षा गारंटी की व्यवस्था पर भी सहमति नहीं बनी। इसके अलावा विदेश में सीज की गई रूस की संपत्तियों का कैसे समाधान होगा, इन बिंदुओं को लेकर यूक्रेन और ईयू दोनों ही सहमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने जो युद्ध विराम प्रस्ताव रखा था उसमें यूक्रेन के डोनबास इलाके को रूस को देने का प्रावधान है। हालांकि डोनबास के करीब 11% इलाके पर यूक्रेनी सेना का कंट्रोल है और इस जमीन में फोर्टिफाइड लोकेशंस का वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर रूसी सेना करीब 4 साल के युद्ध में भी कब्जा नहीं कर पाई। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका उन इलाकों को रूसी जमीन के रूप में मान्यता देगा जिन्हें यूक्रेन सरेंडर करेगा, लेकिन इन इलाकों को डीमिलिटराइजेशन जोन घोषित किया जाएगा जहां पर रूसी सेना तैनात नहीं होगी और रूस के कब्जे वाला डोनबास का इलाका रूसी जमीन माना जाएगा। वहीं यूक्रेन के लिए ये समझौता बेहद ही जटिल है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के कई मोर्चों पर रूसी सेना ने कब्जा कर रखा है और इन इलाकों को कानूनी मान्यता देना उन्हें हरगिज मंजूर नहीं है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जबरन बॉर्डर में बदलाव यूरोपीय सिद्धांतों के खिलाफ है और अगर रूस को जमीन दी जाती है तो वो भविष्य में यूक्रेन के ऊपर फिर से हमला कर सकता है। इसको लेकर यूरोपीय नेताओं का कहना है कि किसी भी तरह की बातचीत मौजूदा बैटल लाइन पर युद्ध विराम से शुरू होनी चाहिए, न कि जमीन के सरेंडर से। इसके अलावा यूक्रेन का ये भी कहना है कि ट्रंप ने जो गारंटी दी है वो भी अस्पष्ट है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर रूस यूक्रेन पर नया हमला करता है तो अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर रूस को एक निर्णायक सैन्य जवाब देगा, लेकिन यहाँ पर यह जिक्र नहीं किया गया कि ये जवाब किस तरह से दिया जाएगा, इसमें अमेरिका किस हद तक हिस्सा लेगा। और इसी वजह से यूक्रेनी और यूरोपीय अधिकारियों का मानना है कि चिंता की बात यह है कि एक सुरक्षा गारंटी रूस को रोकने में नाकामयाब साबित हो सकती है। इसके अलावा यूक्रेन नाटो में हिस्सा नहीं लेगा और नाटो की सेना यूक्रेन में तैनात नहीं होगी, जबकि यूरोपीय देश चाहते हैं कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में आश्वासन फोर्स को तैनात किया जाए। यूरोपीय देशों का कहना है कि ऐसी कोई भी फोर्स ना तो नाटो के कमांड के तहत काम करेगी और ना ही शांति के समय यूक्रेन में मौजूद रहेगी। यह तरीका रूस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कीव की प्रतिरोधक ताकत बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि रूस ने इस विचार का विरोध किया है। यूरोपीय देशों का प्रस्ताव है कि यूक्रेन के सैनिकों की संख्या 6 लाख के बजाय 8 लाख तक सीमित होनी चाहिए, जबकि यूक्रेन के पास 8,80,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं।